अस्सलाम वालेकुम जनाब। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे रिगार्डिंग माइक्रोवेव ओवन। ये आजकल हर घर की ज़रूरत है, हर घर में तकरीबन माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम आपको इसके बारे में, इसका ऑपरेशन, इसके मेजर कंपोनेंट्स और इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस ये आपको बताएंगे और इस प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन भी बताएंगे कि ये कुकिंग करता कैसे है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। माइक्रोवेव ओवन दो किस्म के आ रहे हैं। ये फिजिकली देखने में आपको दो किस्म के नजर आएंगे, एक ये मैनुअल है और एक ये डिजिटल है। डिजिटल में ये कीपैड से इसका टाइम और टाइमर सेट करते हैं, जबकि मैनुअल में ये नॉब्स लगी हुई हैं, इसके ऊपर स्केल्स दिए हुए हैं और नॉब्स के जरिए इसको सेट करते हैं, टाइम भी और अपना टाइमर भी और पावर सेटिंग भी। इसमें क्लॉक नहीं होता इसमें मैनुअल वाले में। तो इसमें सेटिंग्स हैं कौन कौन सी? टाइम सेटिंग है, ये डिजिटल में क्लॉक होता है। इसमें आप इसका क्लॉक पहले टाइम सेट कर लीजिए, फिर इसका टाइमर सेट कर लीजिए। ये टाइमर जो है ये किचन टाइमर है, ये कुकिंग टाइमर है बेसिकली। आप इसमें 10 मिनट देना चाहते हैं, 5 मिनट देना चाहते हैं, 15 मिनट देना चाहते हैं, टाइमर सेट कर लीजिए और फिर पावर सेट कर लीजिए। पावर या इसको कई माइक्रोवेव ओवन्स में ये टेम्परेचर सेटिंग कहलाती है या फिर पावर सेटिंग होती है। तो ये पावर सेटिंग 100% पर अगर आप रखें तो ये चीज़ों को जो है ना बॉयल करने के लिए, लिक्विड्स को, और फिश कुकिंग के लिए या मीट्स को कुक करने के लिए, मीट को या वेजिटेबल्स को कुक करने के लिए ये 100% पे रखते हैं। मीडियम या हाई 70% पावर पर इसको रखा जाता है। ये जेंटल कुकिंग यानी बहुत हल्की कुकिंग, लाइट कुकिंग, मुर्गी वगैरह पकानी है आपने, बेकिंग करनी है तो ये आप 70% पे रख सकते हैं, या खाने को दोबारा गर्म करना है तो आप 70% पर रख के इसको गर्म कर सकते हैं। तो ये तो है इसकी सेटिंग्स। आगे चलते हैं। माइक्रोवेव होता क्या है बेसिकली, इसको माइक्रोवेव कहते क्यों हैं? माइक्रोवेव बेसिकली है क्या चीज? तो ये देखिए, ये एक मैंने चार्ट यहां पे शो किया, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां देखिए ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, फिर बढ़ती बढ़ती ये यहां ज्यादा है, यहां और ज्यादा है, यहां और ज्यादा है, और आखिर में यहां पे बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा का कैसे पता चलता है कि टाइम लिमिट 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स आ गए हैं। अगर ज्यादा साइकिल आए हैं तो फ्रीक्वेंसी हाई है, और अगर कम साइकिल आए हैं तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो यहां पर देखें फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, यहां पर उससे ज्यादा है, यहां पर उससे ज्यादा है, यहां पर उससे ज्यादा है, और यहां पर बहुत ज्यादा है। तो ये जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है 10⁻⁴ ये माइक्रोवेव है 10⁻², यानी 1000 साइकिल्स के करीब पर सेकेंड, और ये इंफ्रारेड है 10⁻⁵। ये विजिबल रेस हैं तकरीबन 10⁻�6। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ जो है ना उसकी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम हो या फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो एक ही बात है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। वेवलेंथ कहते हैं एक साइकिल की लेंथ को। यहां से साइकिल शुरू हो रहा है, यहां से फर्ज करें इस साइकिल को शुरू करते हैं तो यहां तक, ठीक है, इस पीक से लेकर इस पीक तक या इस क्रेस्ट से लेकर इस क्रेस्ट तक, तो ये एक साइकिल कहलाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड है उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं। फिर अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसीज हैं, ये एक्सरे फ्रीक्वेंसीज हैं जिससे आप एक्सरे वगैरह करवाते हैं। आमतौर पर हॉस्पिटल्स में जो एक्सरे करते हैं वो तकरीबन 10⁻10 फ्रीक्वेंसी होती है। अब फिर गामा रेज हैं आखिर में। तो ये इस तरीके से ये चलते हैं।
फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है। तो एक साइकिल की लेंथ को जो है उसको कहते हैं लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। वी मीन्स वेलोसिटी एंड एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो जितनी आप देखें, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यानी अगर वेवलेंथ जो है ना, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। यहां से मैं ये आपको बता दूं कि इसकी वेलोसिटी जो है ये होती है तकरीबन 3 × 10⁸ 8 माइल्स पर सेकेंड या मीटर्स पर सेकेंड। इसको, ये मीटर्स पर सेकेंड है। इसके बाद ये तकरीबन लाइट स्पीड पर ये चलती हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करती हैं, तो ये इसकी वेलोसिटी होती है। अब माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है जनाब, ये इंपॉर्टेंट चीज है। माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवन बाय एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब कॉल्ड ए मैग्नेट्रॉन। इसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन ट्यूब लगी होती है, इलेक्ट्रॉन ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब लगी होती है। ये माइक्रोवेव्स को पैदा करती है, और फिर इसके अंदर एक वेवगाइड लगी होती है जो इन माइक्रोवेव्स को हीटिंग कैविटी तक लेके जाती है, जहां पर फूड रखा जाता है और ये फूड को पकाते हैं फिर ये माइक्रोवेव्स की हीट से। माइक्रोवेव्स कॉज वाटर मॉलिक्यूल्स इन फूड टू वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग हीट दैट कुक्स द फूड। ये फिर उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट अप करते हैं और ये उससे फूड कुक होता है। चलिए जनाब, मेजर पार्ट्स देखते हैं इसके, क्या क्या चीजें इसमें हैं। कैबिनेट होता है इसका। कैबिनेट मीन्स ये जो चीज है इसकी, ये इसका जो कैबिनेट है पूरा, ये आता है, ये एक पार्ट है इसका। टर्न टेबल, इसके अंदर एक टेबल लगा होता है। ये जो कुकिंग कैविटी है इसके अंदर नीचे एक प्लेट लगी होती है, उसको टर्न टेबल कहते हैं। ये घूमती है बेसिकली, जब ये माइक्रोवेव ऑन होता है तो ये घूमता है टर्न टेबल जो है। ये घूमता क्यों है ये आगे बात करेंगे। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर इसमें होता है, ये वाला, दिस वन, ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ये मैग्नेट्रॉन है। अब अगर मैं आपको इसको मार्क करूं तो ये मैग्नेट्रॉन है और ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है जनाब। फिर हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर है जनाब, ये वाला। फिर हाई वोल्टेज कैपेसिटर, यहां पर एक कैपेसिटर लगा होता है, यहां पे नीचे शायद ये शो किया है इसने। बहरहाल ये एक कैपेसिटर यहां पे होता है तकरीबन 2 माइक्रोफैराड का। फिर एक मैग्नेट्रॉन होता है, वो ये वाला है, ये वाला। फिर वेवगाइड होती है, यहां से एक वेवगाइड लेके चलती है, ये वाली है वो शायद, ये वाली यहां इसके अंदर तक जाती है ये। फिर कंट्रोल सर्किट है, ये इसका जो कंट्रोल सर्किट है ना, ये इसका जो कीपैड है, इसके पीछे इसका कंट्रोल सर्किट होता है। ये पूरा कीपैड है और इसके पीछे इसका कंट्रोल सर्किट होता है। तो ये इसके मेजर पार्ट्स हैं। अब आते हैं इसकी लोकेशन ऑफ पार्ट्स। तो ये कंट्रोल पैनल है इसका, जैसे पहले मैंने बताया था, ये वाला जो मैंने रेड मार्क किया है अभी, ये रेड लाइन से, ये वाला जो है ये कीपैड है जिसको कहते हैं, या फिर कंट्रोल पैनल इसको कहते हैं, ठीक है जनाब। फिर ये इसका ट्रांसफार्मर है, ये वन, दिस वन। ये कैपेसिटर है, यहां देख लीजिए। ये इसका मैग्नेट्रॉन है, ये इसका फैन है, कूलिंग फैन। ये इसका टर्न टेबल है, ये वाला गोल, ये घूमता है जो मैंने कहा था। इसके अंदर पूरा जो इसका कैबिनेट है ये वाला, ये इसका डोर है। इस डोर के अंदर जो है पूरी, ये अंदर जहां फूड रखते हैं, ये इसका कुकिंग कैविटी है, ये टर्न टेबल है, ये इसका डोर है, दिस वन। तो ये इसके मेजर पार्ट्स हैं, उसकी लोकेशन है। कुकिंग फूड बाय माइक्रोवेव्स, ये असल में कुक होता कैसे है, ये देखें। ये यहाँ पे फूड, ये नीचे टर्न टेबल है, ये जो गोल है नीचे, दिस वन, ये जो मैंने रेड लाइन से शो किया, ये टर्न टेबल है। इसके ऊपर फूड रखते हैं यहाँ पे, और ये माइक्रोवेव्स यहाँ से निकल के आ रही हैं इस जगह से, ये जो है
ये विंडो है इसकी माइक्रोवेव्स की। इस तरफ इसके मैग्नेट्रॉन लगा हुआ है यहाँ पे, और ये इस तरीके से इसके अंदर आ रही हैं। यहाँ एक माइका शीट लगी होती है ताकि ये स्पार्क ना करे। इसके अंदर फिर फूड रखते हैं, ये फूड है, ये वाली जो है ये फूड है, ये दिस वन। तो इस फूड को ये माइक्रोवेव्स, ये देखें ये वेव्स आ रही हैं और ये इसको कट कर रही हैं, ये देखें इसको। अब इसको एक वेव इसने काटा, इसने काटा और इसने काटा। ये जो बॉडी के साथ इसकी वेव्स लग रही हैं ये रिफ्लेक्ट होके ये भी यहीं आनी है, इसी फूड के ऊपर आएंगी। तो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो इसके अंदर हैं वो उसको हीट अप करते हैं और उससे फिर ये फूड कुक होती है। ठीक है, अब ये देखिए आप यहाँ पर 3 जगहों पर इसने इसको काटा है फूड को, ये माइक्रोवेव जो है वेव फॉर्म ने। अब अगर हम इसको घुमाएंगे नहीं तो ये यहाँ पे गर्म हो जाएगा खाना, यहाँ पे गर्म हो जाएगा, यहाँ पे गर्म हो जाएगा, बाकी सारा खाना ठंडा पड़ा रहेगा। बल्कि यहाँ से खाना फिर जलना शुरू हो जाएगा और बाकी खाना ठंडा पड़ा रहेगा। तो इसलिए इस टर्न टेबल को घुमा देते हैं, ये घूमता है, ये मुख्तलिफ जगहों पर खाने को जो है ना ये वेव्स काटती हैं और फिर पूरा खाना इकट्ठा गर्म होता है। ये इसकी बेसिक वजह है कि हम इसको क्यों मतलब जो है रखते हैं, इसको घुमाते क्यों हैं टर्न टेबल को। आगे चलते हैं जनाब। ये है मैग्नेट्रॉन, दिस वन। इसकी ये रेडिएशन विंडो है, ये वेवगाइड के अंदर चली जाती है। जब इसको फिट करते हैं ये यहाँ पे स्क्रू लगाते हैं, चार स्क्रू से फिट हो जाती है ये रेडिएशन विंडो है। फिर ये स्पीड को इधर करो जरा, ये देखिए कि यहाँ पे ये वाला एक फिलामेंट है। फिलामेंट मींस हीटर। आपको पता है वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर एक फिलामेंट होता है, उसके अंदर हीटर होते हैं और मतलब उसको हीट अप किया जाता है। तो ये भी मैग्नेट्रॉन भी क्योंकि एक ट्यूब है, एक अलग वैक्यूम ट्यूब है, तो इसलिए इसके अंदर भी फिलामेंट होते हैं। ये 6.3 वोल्ट इसको देते हैं तो इसका फिलामेंट हीट अप होता है और वहां से ये जो है फिलामेंट हीट अप होता है तो कैथोड को गर्म करते हैं। कैथोड से फिर जो है इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। तो ये हीट सिंक है दिस वन, और इसके अंदर फिर मैग्नेट है। ये मैग्नेट्रॉन जो हम कहते हैं बेसिकली ये मैग्नेट और इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक फील्ड से हम इलेक्ट्रॉन्स को गुजारते हैं और वो एनर्जी जो है वो हम वहां से ले लेते हैं। ये एनर्जी जब हम लेते हैं तो उससे फूड को कुक करते हैं। एनोड इसका ग्राउंड होता है और कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे दिए जाते हैं। ये यहाँ पे फिलामेंट भी दिया जाता है और इसके ऊपर ही जो है ये माइनस वोल्टेज भी दिए जाते हैं, डीसी वोल्टेज होते हैं ये तकरीबन 4000 वोल्ट, वो यहाँ पे दिए जाते हैं। ये आप ये समझ लीजिए कि ये 6.3 वोल्ट जो है एसी होते हैं, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं डीसी वोल्टेज पर। तो डीसी वोल्टेज जो है वो इसको हीट अप भी करते हैं और इससे जो है कैथोड को माइनस नेगेटिव भी कर देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट हों एनोड की तरफ। तो ये इसका ऑपरेशन है। अब आते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस की तरफ। यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी कि ये खाना इसमें गर्म कैसे करते हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है इसका, और ये खाने को पका कैसे देता है। अब आते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस की तरफ। ये याद रखें कि माइक्रोवेव्स रेडिएशन जो है ये इंसानी सेहत के लिए हार्मफुल है, बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए माइक्रोवेव ओवन का जो डोर है इसके साथ एक स्विच लगा होता है, इंटरलॉक लगा होता है कि जैसे ही आप इसको खोलेंगे दरवाजे को ये फौरन मैग्नेट्रॉन ऑफ हो जाएगा, रेडिएशन इसकी खत्म हो जाएगी। वरना रेडिएशन जो है वो फिर आप पर पड़ेगी, जब डोर खुलेगा तो वो आपके लिए सख्त नुकसानदेह होगी। तो लिहाजा इसको इंटरलॉक किया जाता है ताकि ये जो रेडिएशन है वो खत्म हो जाए जैसे ही इसका दरवाजा खोला जाए। तो इसके कुकिंग कैविटी की भी आप दीवारें देखेंगे तो देखें वो कितनी मोटी होती हैं, डबल दीवारें होती हैं ताकि मतलब जो है वो जो है उसमें से रेडिएशन बाहर ना निकल सके। दरवाजा भी उस डबल शीट का होता है, इसीलिए डबल शीट का होता है कि ये माइक्रोवेव्स जो है इससे बाहर ना निकल सके। ये थिक वॉल्स होती हैं, डबल वॉल्स होती हैं।
फिर इंटरलॉक होता है, जैसे ही दरवाजा खुलता है रेडिएशन ऑफ हो जाती है। हाई वोल्टेज प्रिकॉशंस अपनी जगह पे हैं, क्योंकि ये तकरीबन 4000 वोल्ट कैथोड पर दिए जाते हैं, डीसी होते हैं ये, तो इनको कभी भी टच नहीं करना चाहिए। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को टच नहीं करना चाहिए जबकि ये ऑपरेशनल हो। जब आप इसको ऑफ कर लें और फिर इसको खोलें, फिर सारे कंपोनेंट्स को डिस्चार्ज कर लें, पहले कैपेसिटर खास तौर पर जो इसके अंदर लगा होता है उसको डिस्चार्ज कर लें, फिर आप इसके अंदर कोई काम करना है तो करें। मसलन आपने इसको रिपेयर करना है, इसकी क्लीनिंग करनी है, या और किसी वजह से आपको इसको खोलना पड़ा है, इसका जो है कंपोनेंट कंपार्टमेंट जो है वो अगर आपको खोलना पड़ा है तो आप पहले इसको ऑफ करें, फिर सारे कंपोनेंट्स को डिस्चार्ज करें, खासतौर पर हाई वोल्टेज कैपेसिटर को, फिर आप इस पे काम करें। तो ये इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से आपने बचना है, वो किसी सूरत आपकी सेहत या आपके जिस्म को नहीं पड़नी चाहिए, आपके हाथ पर नहीं पड़नी चाहिए। और दूसरा ये जो हाई वोल्टेज हैं इनसे आपने इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो जरूर लेनी है, ताकि आपकी सेहत को कोई नुकसान ना हो, आपकी हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इसको दूसरों तक। इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि इल्म फैलाना भी एक इबादत है, एक सदका जारिया है। लिहाजा इसको दूसरों तक शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूंगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।